हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे स्मॉलेस्ट चैप्टर है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये बोर्ड में नेग्लेक्ट किया हुआ है, पर सीईटी में नेग्लेक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट चैप्टर से कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करने के मैक्सिमम 1 आवर लगता है। ठीक है, पूरे चैप्टर में एक सिंगल फॉर्मूला है, आपको सिंगल फॉर्मूला अंडरस्टैंड करना है और फॉर्मूला अगर अंडरस्टैंड हो गया तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको सिर्फ अपना 1 आवर इन्वेस्ट करना है और आपके यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो फिक्स आपके सॉल्व करना है। ठीक है, चलो पहले हम लोग फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मूला है क्या। एक बार आपके दिमाग में फॉर्मूला फिट हो गया, फॉर्मूले का मीनिंग क्या है और फॉर्मूला है क्या, अगर ये दिमाग में फिट हो गया तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। तो नेक्स्ट देखते पहले फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x आउट ऑफ n, मतलब x की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम n इज गिवन बाय p ऑफ x। p ऑफ x का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to ncx p raised to n minus x q raised to n minus x, sorry p raised to x and q raised to n minus x। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ n इज p of x। इसको डिनोट कैसे करते हैं, p of x। p of x का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x और कितने में से, n में से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ncx p raised to x q raised to n minus x। अब आपको अंडरस्टैंड क्या करना है कि सर यहाँ पे p क्या है। p का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ओके, अब आपके दिमाग में डाउट्स क्या आता है कि सर दो प्रोबेबिलिटी आती है। एक तो क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी आप बोल रहे जो फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x मतलब p ऑफ x, और यहाँ पे p जो अंदर दिया स्मॉल p और स्मॉल q। तो क्वेश्चंस में दिया क्या रहता है, हमेशा आपको एक जनरल प्रोबेबिलिटी दिया रहता है और होता है कि अगर एक किसी इवेंट की होने की जनरल प्रोबेबिलिटी है जिसको हम क्या बोलेंगे, p बोलेंगे। तो अब बताओ n में से x की प्रोबेबिलिटी, थोड़ा बहुत क्लिक नहीं हो रहा है कि एग्जांपल देखो। एग्जांपल थे मेरे पास, कंसीडर करो एक एग्जांपल कि इन एनी क्लास ऑलवेज always 90% student pass। अब find out probability of 40 students pass out of 50 students। ओके, एग्जांपल देखो मेरे पास क्या है कि किसी क्लास में 90% स्टूडेंट पास हो गए, मतलब क्या होगा, आपका जो पास होने का चांसेस कितना है, 90%। अब बताओ आपके पास कितना, 40 स्टूडेंट में से सेम क्लास में 40 स्टूडेंट पास आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स। तो आपके पास क्या है, पास या सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 90%। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे p कितना है, 90%। परसेंट क्या ले सकते हो, 90 डिवाइड बाय 100 इज 9 बाय 10। ठीक है, क्यों कितना होता है, क्यू का फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे क्यू फेलियर है, तो फेलियर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस पी, मतलब 1 माइनस पास। तो यहाँ पे p कितना आएगा, 1 माइनस योर q, सॉरी p तो है मेरे पास q। तो q इज इक्वल टू 1 माइनस p इज 1 माइनस 9 बाय 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया इट इज 1 बाय 10। आउट ऑफ कितने से निकालना, 50 स्टूडेंट्स से, तो यहाँ पे n कितना होगा, 50 स्टूडेंट्स। और निकालना कितने की प्रोबेबिलिटी, आपको x कितना है, 40 स्टूडेंट्स। तो फाइंड आउट क्या करना, आपको p ऑफ 40 निकालना है। बस ये फॉर्मूले में सारा डेटा पुट कर दो, p मिल गया, q मिल गया, n मिल गया, x मिल गया, पुट करके सिंपलीफाइड एनालिसिस कर क्या है क्वेश्चंस में, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालना आउट ऑफ n। और आपको पता क्या होना चाहिए, जिस इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उस इवेंट का क्या होना चाहिए, सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए। हर कौन सा, चलो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालना होगा आउट ऑफ n। तो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप निकालने वाले हैं n आउट ऑफ x, उस इवेंट के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास पता होना चाहिए। तो जिसको हम p बोलेंगे और उसके फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी क्या बोलेंगे, q। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि मेरी क्लास में क्या है, अगर 90% स्टूडेंट पास हो गए, अब मेरे पास 40 स्टूडेंट्स है, सॉरी 50 स्टूडेंट है, 50 में से 40 पास होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आपको हमेशा क्वेश्चन में क्या देखेगा, जनरली ऐसा हो रहा है। अब बताओ इतने में से इतनी की प्रोबेबिलिटी, तो जनरली कितने, 90%, तो जनरली ये सब p हो गया। ठीक है, और q क्या रहेगा, 1 माइनस p का करना। कितने में से प्रोबेबिलिटी निकालना, दैट इज n। कितने की प्रोबेबिलिटी निकालना, x। दिमाग में फिट हो रहा है, दो अलग चीजें हैं यहाँ पे।
जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको क्या बोलेंगे, P ऑफ x, और आपको जो प्रोबेबिलिटी गिवन है, ठीक है, उसको बोलेंगे स्मॉल p, और Q क्या आएगा 1 माइनस। क्लियर, समझ आया आपको पॉइंट्स? ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते देन क्लियर होगा। माइंड में फिट करो, आपके लिए एक स्टेटमेंट बनाना कि जनरली इतना हो रहा है, अब इतने में से इतने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो एक बार फॉर्मूला नोट कर लो। ठीक है, ये एग्जांपल नोट करने की जरूरत है, जस्ट ओनली ये फॉर्मूला। ठीक है, नोट कर लिया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता दूं कि चैप्टर मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, फॉर्मूला एक ही है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले हम क्या करेंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे, फिर क्या करेंगे, सेम फॉर्मूले में हम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करेंगे, एंड लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे हम टाइप 3 इज अ मीन एंड वेरिएंस। पहले टाइप 1 क्वेश्चंस लेते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन इज वर्ड्स प्रॉब्लम। चलो पहला वर्ड्स प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, बोला है कि प्रोबेबिलिटी दैट बास्केटबॉल प्लेयर मेक द बास्केट इज 0.4, प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक द एग्जैक्टली 3 बास्केट इन 4 अटेम्प्ट्स। तो बास्केटबॉल बॉल को बास्केट में डाल देता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4। ठीक है, और मुझे प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेड 4 बास्केट, सॉरी 3 बास्केट आउट ऑफ 4। मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 3 की निकालनी है आउट ऑफ 4। और जो जनरल प्रोबेबिलिटी कितनी है, या सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4। बास्केट में डालने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। अब बताओ कि चार में से तीन बार 3 अटेम्प्ट, टोटल 4 अटेम्प्ट में से 3 अटेम्प्ट में बास्केटबॉल डाला, बास्केटबॉल पर बॉल क्या करेगा, बास्केट। ठीक है, तो क्वेश्चंस में क्या है बॉस, P आपके पास गिवन है, P कितना होगा 0.4, Q कितना होता है 1 माइनस P इज 1 माइनस 0.4 इज 0.6, N कितना हो गया, आउट ऑफ कितने में से निकालना है आपको, 4 अटेम्प्ट में से, तो N कितना होगा 4। किसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है, कि 3 एग्जैक्टली 3 बास्केट, तो आपको X कितना निकालना है 3। प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, 3 का, तो आपको P ऑफ 3 निकालना है, ये आपका क्वेश्चन। तो माइंड में फिट करो, आपके पास जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आपको दिया है, इन जनरल दिया है। ठीक है, तो जो इन जनरल दिया है उसको P कंसीडर करो, आउट ऑफ कितने में से निकालना है उसको N कंसीडर करो, इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको X कंसीडर। ठीक है, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ X मेरे पास पता है, P ऑफ X इज इक्वल टू कितना होता है NCX, P रेज़ टू X Q रेज़ टू N माइनस 6। तो P ऑफ 3 कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 4C3, N मेरा कितना 4s, X कितना 3 है, P कितना आपके पास 0.4, 0.4 रेज़ टू 3, Q कितना 0.6 रेज़ टू 4 माइनस 3, तो 4C3 इज 4 होता है, 0.4 रेज़ टू 3, और यहाँ पे 0.6 रेज़ टू 1। ठीक है, इट्स 4, ये कितना होगा 0.06, और Q लेगा इसका इनटू कितना होगा 0.6। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो इसको, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 4C4, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली क्या आएगा आपके पास, आंसर आपका कैलकुलेशन करना इज 1536, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैलकुलेशंस ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, फॉर्मूले में डेटा कैसे पुट करना है ये इंपॉर्टेंट है। आया कौन समय, और डेटा निकालते समय क्या सोचो कि आपको जनरल प्रोबेबिलिटी गिवन रहेगा कि जनरली सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब बताओ इतने में से इतने की प्रोबेबिलिटी, कितने में से बोल रहे हैं, दैट इज n, किसकी प्रोबेबिलिटी निकाला x, और जनरली जो है वो क्या होगा p। हर पॉइंट्स में टेक्स्ट बुक में सक्सेस लिखा रहता है, आपको बोला है कि बास्केट बॉल डाल देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 0.4 है। अब बताओ चार में से तीन बार वो बास्केट में डाल, तो जनरली बास्केट डालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4 है। अब चार में से तीन की प्रोबेबिलिटी निकालना, n4 हो गया, x कितना हो गया आपके पास 3 हो गया, तो p ऑफ 3 निकालना है। चलो क्लियर हुआ, एक बार सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, पॉसिबल है तो नोटबुक निकालो, सॉल्व कर दो ऐसा। ठीक है, ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेम जैसे पहले क्या क्वेश्चन बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन विल डेवलप द इम्यूनिटी आफ्टर वैक्सीनेशन इज कितना 0.8, आउट ऑफ, अब क्या होगा 8 पीपल्स आर गिवन वैक्सीन, देन प्रोबेबिलिटी दैट ऑल डेवलप द इम्यूनिटी। अब वैक्सीन लेने के बाद इम्यूनिटी डेवलप होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी, इसे बोला 0.8। अब बोला 8 को वैक्सीन दिया और 8 के 8 ऑल के अंदर इम्यूनिटी जनरेट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो आपको प्रोबेबिलिटी कितनी निकालना है, 8 की प्रोबेबिलिटी निकालना, क्योंकि ऑल बोल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल कितने में से, 8 में से, तो मतलब 8 में से 8 की प्रोबेबिलिटी, तो आप बोल सकते हो मेरे पास n कितना हो गया 8 हो गया,
x कितना हो गया 8 हो गया बिकॉज क्वेश्चन में ऑल लिखा हुआ, ठीक है। मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क से। और इन जनरल यूनिट जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी 0.8 है, तो बोल सकते हो p कितना अपने पास p इज 0.8, q कितना होगा 1 माइनस p, फॉर्मूला अपने पास इज 1 माइनस कितना होगा 0.8 इज नथिंग बट 0. ऐसा हमें आता है। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 निकालना है, तो अपने पास बहुत सारा फॉर्मूला लिखना है, p ऑफ your x is equal to ncs p raised to x q raised to x, बस इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो। यानी कि ये चैप्टर बहुत इजी, बस आपको एक बार ये फॉर्मूला दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। p क्या है, ये स्मॉल p क्या है और ये बाहर का p ऑफ x क्या है, बस इनमें डिफरेंस क्लियर हो जाए, ठीक है। तो p ऑफ 8 इज इक्वल टू 8 8c8, p कितना आपके पास 0.0.0.8 और यहाँ पे q कितना है 0.28 माइनस 8, ओके। 8c8 1 होता है इन 0.8 रेस्ट टू यहाँ 8 यानी मैंने 8 एंड x इज 8 और ये कितना होगा 0.2 रेस्ट टू 0, ठीक है। तो फाइनली कितना होगा 0.8 रेस्ट टू 8 बिकॉज़ ये 1 हो गया एंड 0.2 रेस्ट टू 0 ये भी 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ योर a is how much 0.0 raised to 8 एक ऑप्शन ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलो अगेन मैं एक बार रिपीट करता हूं, आपको इरिटेट नहीं हो रहा है कि मास्टर बार-बार सेम चीज बता रहा है, ठीक है। जनरली जो दिया है उसको स्मॉल p बताओ, जिसमें से जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको x बोलो, कितने में से निकालना है उसको x, ठीक है समझा। अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको अलग अलग से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको p निकालना, स्मॉल p क्या है, n क्या है, x क्या है, q तो डायरेक्टली मिल जाएगा, q का फॉर्मूला 1 माइनस p। और हमेशा p ध्यान देना कि आपको ये p जो दिया है प्रोबेबिलिटी निकालना है क्या, डेवलप द इम्यूनिटी, तो यहाँ पे इम्यूनिटी का प्रोबेबिलिटी दिया है, हो सकता है ये उल्टा दे दी, अगर समय आपको बोलेगा इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला p नहीं है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट बॉम्ब विल मिस द टारगेट पॉइंट 2 है, नाउ प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 कितना होगा एग्जैक्टली 2 विल बी हिट, अब ये तो समझ आ रहा है कितना है, आउट ऑफ 10 से प्रोबेबिलिटी निकालना, किसकी निकालना है एग्जैक्टली 2 विल बी हिट, मतलब आप बोल सकते हो कि मेरे पास n कितना है 10 है, x कितना है 2, ये तो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट 2 दिया हुआ दिख रहा है 0.2, अब ये क्या है देखो, इसको p नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, आपको प्रोबेबिलिटी विल हिट द टारगेट, और ये क्या है प्रोबेबिलिटी क्या दिया मिस द टारगेट, मेरा इवेंट क्या है, मुझे फाइंड आउट किसका करना है प्रोबेबिलिटी टू हिट द टारगेट निकालना, और आपको यहाँ पे इन जनरल क्या दिया है प्रोबेबिलिटी मिस द टारगेट, मतलब ये फेलियर हो गया, तो इसको आप क्यू बोलोगे, कितना आपके पास q इज 0.2, स्टूडेंट ये गलती कर रहा था, इसको p नहीं कर सकता, मैंने कहा ना दोनों चीज ध्यान से रखो, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका हिट द टारगेट, तो आपको जनरल किसका पता होना चाहिए, टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए, क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पे। तो अगर नहीं ये उल्टा दिया होगा इसको क्यों बोलते हर पॉइंट्स में, तो p क्या रहेगा p अब 1 माइनस q बोल दो, क्योंकि मैंने लिख के दिया था p प्लस q का वैल्यू कितना होता है, तो यहां से p इज इक्वल टू कितना 1 माइनस 0.2 कितना आ गया 0.8 हर पॉइंट्स में। अब ध्यान से देखना आंसर डेसिमल में नहीं दिया हुआ तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कितना होगा ये इस 0.2 का ले सकते हो 2 बाय 10, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा 2 डिवाइड बाय 10 मतलब 1 बाय 5, ये कितना हो जाएगा आपके पास इट इज 8 डिवाइड बाय 10 मतलब 2 डिवाइड बाय 5 4 बाय 5 2, ठीक है। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देना, हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, तो इट इज 4 डिवाइड बाय 5, चलो फाइंड आउट क्या करना है मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली 2, तो क्वेश्चन में आपको निकालना p ऑफ 2 निकालना है, ठीक है। तो p ऑफ x का फॉर्मूला कितने पास है ncx p रेज़ टू x q रेज़ टू n माइनस x, मैं बार-बार फॉर्मूला लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, एक बार जैसे आपके दिमाग में फॉर्मूला फिट होने लगेगा, मुझे ऐसा लगा तो हम लोग फॉर्मूला लिखना शुरू करें, ठीक है। तो p ऑफ 2 is equal to कितना आपके पास 8 10 से 2, what is the p, p is your 4 by 5 4 by 5 raised to how much 2 and q कितना अपने पास 1 by 5 1 by 5 raised to 10 minus
ठीक है, देख लो हम सारे फॉर्मूले पुट करेंगे। मेरे पास ये n था, ये x था, यहाँ से क्या मिला आपके पास p मिल गया, यहाँ से ये रहा q, p q सारा पुट कर दिया है। पुट करने के बाद tan c2, अब आधे स्टूडेंट को ना थोड़ा सा मैंने क्लास कोर्स में डायरेक्टली किया था, tan c2 निकालने में नहीं आता, तो एक बार देखो कैसे निकालते हैं हम। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n कितना अपने पास निकालना है, मुझे tan c2 निकालना है, तो tan c2 is your tan factorial divided by 2 factorial tan minus 2 factorial, ठीक है। ओके, tan को क्या लिखना है यहाँ पे, अब नीचे देख लो, नीचे कितना आ रहा है 2 फैक्टोरियल आ रहा है और ये 8 फैक्टोरियल आ रहा है, डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल है ऊपर 10 है, तो 10 को ब्रेक करो, कैसे ब्रेक करोगे, लिखो 10 into 9 into 8 बैक कर, ठीक है, वैल्यूज को क्या करना पीछे बैक, तो 10 क्या होगा 10 9 8, तो यहां से क्या होगा 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 into 1, तो 10 into 9 डिवाइड बाय 2 into 1, ये इससे कैंसिल, हाउ मच 5, तो आंसर कितना आ रहा है, तो 10 से 2 नहीं आएगा, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो तो ओरली भी आ सकता है, नहीं आएगा तो सेपरेटली कैलकुलेट करना, ठीक है। मैं इसको राउंड कर देता हूं, ये आपका सेपरेट कैलकुलेशन, आप सब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये हो गया 45 इन इसका रेशो कितना होगा ये 16 और यहां पर 25, यहां कितना 1 डिवाइड बाय 5 रेस टू 8, ओके, कैंसिलेशन कर रहे हैं यहां से 5 से कैंसिलेशन, ये से 5 5 और ये 5 9 9 into 16 कितना होगा 144 डिवाइडेड बाय 5, और इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन 5 रेज़ टू 8, ठीक है। 1 का रेज़ टू 1 का रेज़ टू 8 1 ही आएगा, 5 रेज़ टू 8, अब देखो 5 रेज़ टू 8 और ये 5 रेज़ टू कितना है 1, कंबाइन कर लो कितना आएगा खाने में 144 5 रेज़ टू 9, है क्या कोई ऐसा ऑप्शंस आपको रहेगा ही, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस होगा, कैलकुलेशन कभी गलती नहीं होने वाला, स्मॉल स्मॉल कैलकुलेशंस आता है। चलो फिर से रिमाइंडर, व्हाट इज अ p, व्हाट इज अ स्मॉल p, व्हाट इज स्मॉल q, व्हाट इज अ स्मॉल n और x, ये चार टर्म्स आपको मिलना है, क्लियर। एक बार देखो सारे सॉल्यूशंस, या नोट कर लिए, बीच में वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई किया करो सॉल्व करने। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चंस में, okay, in box contain 10 balls, 10 are defective, probability that out of 20 balls selected random none will be defective, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी किसमें से निकालना है 20 में से, और किसका निकालना है नन की प्रोबेबिलिटी निकालना है, नन मतलब जीरो बोल सकते हैं, तो मेरे पास n तो क्लियर हो गया, n कितना मेरे पास 20, x कितना होगा 0, अब जनरल भी नहीं दिया जैसे लास्ट टाइम दिया, बट आपको ये इंफॉर्मेशन दिया कि 10 आउट ऑफ कितना 100 बल में से 10 बल्स डिफेक्टिव, और प्रोबेबिलिटी भी डिफेक्टिव का ही निकालना है आपको, तो 10 में से क्या होगा 10 100 में से 10 डिफेक्टिव है, तो जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ p को बोल सकते हो जनरली 10 आउट ऑफ कितना 100 डिफेक्टिव, मतलब 1/10 ऐसा काउंट कर सकते हैं। आ रहा है क्लियर, समझ आ रहा है, तो स्मॉल p मिल गया आपके पास, तो स्मॉल p कभी कभी नहीं दिया था क्वेश्चंस में, लेकिन आपको स्मॉल p के लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन तो दिया है, अब वो बेसिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से p लिखना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में आपको स्मॉल p गिवन था ना, अब क्वेश्चन में q ले लो, q कितना होता है 1 minus p is 1 minus 1/10, that is 9/10, ओके। चलो n मिल गया, x मिल गया, p मिल गया, स्मॉल q मिल गया, p और स्मॉल q मिल गया, अब क्या करो प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है आपको जीरो का, जब लिख देते हैं सर p of x का वैल्यू it is of NCx p raised to x q raised to n minus x, तो p of 0 what is it, n is 20, 20 c is 0, p कितना आपके पास 1/10 raised to कितना आएगा 0, and then 9/10 raised to 20 minus 0, ठीक है। 20 c 0 आप कैलकुलेट करना, 20 c 0 का वैल्यू 0 नहीं, सॉरी कितना आएगा 20 c 0 का वैल्यू 1, anything raised to 0 ये भी 1 into 9/10 raised to 20, तो फाइनल आंसर इज 9/10 raised to 20, ठीक है। किसी को लग रहा है सर 20 c 0 कहां से आया, देख लो एक बार 20 c 0 कैसे निकाला गया, 20 c 0 is 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितना होगा 0 फैक्टोरियल 20 minus 0 फैक्टोरियल, ठीक है। ऊपर आ गया 20 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल आ जाता है 1 होता है, ये बचा 20, सो क्या आंसर है,
ठीक है, पर थोड़ा सा बेसिक लेवल पे कैलकुलेशन करता हूँ, मेरी आदत है। इनको लग रहा है ये आता, स्किप करो वीडियो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आगे कौन सा है जो क्लियर तो ऑप्शन है क्या 9/20, ओके 9/10 is to 20, these are options क्लियर है समझना। चलो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा करने वाले, आपको लग रहा है क्वेश्चन समझ में आ रहा, वीडियो फॉरवर्ड करो, क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो, आंसर नहीं आया तो थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करके देखो मैंने सोल्यूशन क्या है। और सबसे बेस्ट थिंग, आपको यूट्यूब पे बहुत ज्यादा टाइम पास नहीं करना। तारा पॉइंट्स में ये जो लेक्चर में ले रहा हूँ, इसका पूरा ये जो सॉल्व किया ये पीडीएफ एज इट इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट में। अगर आपको लग रहा है ये चैप्टर्स आपको थ्योरी समझ में आ गया, दो चार क्वेश्चन बाद आपको लग रहा है कि आप खुद से कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट ओपन करो, वहां पे ये पीडीएफ है, पीडीएफ डाउनलोड करो एंड क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, टाइम कम है, इट इज अ क्रैश कोर्स, आपके पास सीपीटी के लिए 1 मंथ है, तो 1 मंथ में सिर्फ यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख के टाइम पास मत करो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जो लेक्चर्स ले रहा हूं उसका पीडीएफ है, पीडीएफ ओपन करो, वहां से सॉल्व करके देखो, आपको लग रहा है कहीं फंस रहे, वीडियो ओपन करके देखो। ठीक है, टाइम बचेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या दिया है, अ लॉट ऑफ 100 बल्ब्स से वैसे क्वेश्चंस हैं, 10 बल्ब्स आर डिफेक्टिव, 5 bulbs are selected at randoms, okay, and sent to a store, then it found the probability that store will receive at most one defect। चलो अब ये थोड़ा सा वर्ड आ गया एटमॉस में, इसको अंडरलाइन कर देता हूं। एटमॉस का मतलब होता है वन, या एटमॉस वन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एटमॉस वन है कि यहाँ पे आउट ऑफ, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, अ लॉट ऑफ आउट ऑफ ऐसे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चंस में आपका भी एटमॉस और एटलीस्ट वाले क्वेश्चंस आएंगे। लास्ट का क्वेश्चन कैसे है, एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली टू, समथिंग ऐसा। यहाँ पे एटलीस्ट और एटमॉस दो स्पेशल केसेस आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, आउट ऑफ कितने में से निकालना है आपको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टोर विल रिसीव एटमॉस कितने, वन बल्ब, बल्ब कितने सेंड किए थे उसको, 5 बल्ब सेंड किए, तो 5 में से क्या निकालना है, एटमॉस वन। तो n तो मेरे पास कितना होगा 5, ये क्लियर है। एटमॉस वन का मतलब होता है x इज लेस देन इक्वल टू 1। एटमॉस मतलब एटमॉस वन, वन मतलब एटमॉस मतलब 1 या 1 से कम, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 1। ओके, दूसरा जनरल प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन है कि डिफेक्टिव की जनरल केसेस क्या है, तो डिफेक्टिव कितने होते हैं, 10 डिफेक्टिव आउट ऑफ कितना 100, तो आप बोल सकते हो p कितना आएगा, लास्ट क्वेश्चन है 10 डिवाइडेड बाय 100 इज 1/10, q कितना आएगा 1 माइनस 1/10, इट इज 9 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो निकालना है क्या मुझे, यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। ओके, अब इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब 1 या 1 से लेस, तो 1 से लेस क्या हो सकता है 0, और क्या हो सकता है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 मतलब 1 या 1 से लेस, 1 से लेस कितना होगा 1, सर 1 इक्वल टू लिखा है, तो 1 और 0, तो 0 की प्रोबेबिलिटी और 1 की, आपके पास NCX वाला फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितना है, NCX p रेज़ टू x q रेज़ टू n माइनस x, ये फॉर्मूला अपने पास। ठीक है, अब p ऑफ 0 n कितना अपने पास, n इज नाउ इज 5 कंसीडर, 5 है कंसीडर भी करना, तो कितना होगा 5, c इज 0, और p कितना है, p इज 1/10, 1/10 रेज़ टू 0, q कितना है 9/10 रेज़ टू 5 माइनस 0, ये हो गया हमारा कौन सा p ऑफ 0। नेक्स्ट पे आ जाओ, p of 1, is 5c1 is 1/10 raised to 1 and 9/10 raised to 5 minus। ठीक है, थोड़ा भी टाइम पास नहीं करें, क्वेश्चन कट टू कट क्वेश्चन चलते हैं स्टार्ट। ठीक है, ओके 5c0 इज कितना 1, 10c0 इज 1, 1/10 raised to 0 इज 1, इन कितना हो जाए यहाँ पे 5, 9 डिवाइडेड बाय 10 raised to 5 प्लस यहाँ पे ये 5c1 5 होता है 1/10, मैं ये कैलकुलेशन की कर रहा हूँ, ये आपको खुद करेगा। ठीक है, 5 से 1/10 रेज़ टू 1 वही रहेगा, फिर यहाँ कितना होता है 9/10 रेज़ टू 1, कॉमन क्या आ सकता है यहाँ पे, देखो अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस हैं आपको ये ब्रैकेट ओपन नहीं करना है कि सर ये 9/10 रेज़ टू 5 था और यहाँ पे 9/10 रेज़ टू 4, देखो कॉमन सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है 4 है, तो इसमें से क्या करो, इस पूरे में से स्मॉलेस्ट पावर आइटम कॉमन, 9/10 रेज़ टू 4 कॉमन, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचेगा 1 बिकॉज़ ये 1 चला गया, यहाँ बचेगा 1, क्या बचेगा यहाँ से आपके पास, हमने 9/10 रेज़ टू 4 निकाला तो यहाँ एक और बच जाएगा, तो 9/10 बचा, यहाँ कितना बचेगा 5 into 1/10,
ठीक है, तो फाइनली कितना हो गया आपके पास, यहाँ से इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, इट इज 9 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू 4 इन, ये 9 बाय 10 और ये 5 बाय 10 कितना हो गया आपके पास, इट इज अ 14 बाय 10। ठीक है, 14 बाय 10 कैंसिल कर दो, कितना आएगा आपके पास फाइनली, यहाँ पे ऊपर 7 आएगा और कितना 5, तो फाइनल आंसर 7 डिवाइडेड बाय 5 into 9 by 10 raised to 4, categories options 7 by 7 by 5 and 9 by 10 raised to 5, ये आपका ऑप्शंस। क्लियर, तो याद रखना जब भी एटलीस्ट आए या एटमोस्ट आए तो वैल्यूज क्या होता है, लेस देन या तो ग्रेटर, जब एटमोस्ट आ गया तो क्या होगा, लेस देन। ठीक है, एटमोस्ट 2 बोला होता तो लेस देन इक्वल टू 2 लिखेगा, एटमोस्ट 3 बोला होता तो लेस देन इक्वल टू 3, तो लेस देन इक्वल टू 2 रहा मतलब 2 3 2 1 एंड 0, 2 से कम, 2 से कम क्या आएगा, 2 अगर कंसीडर करना है तो लेस देन इक्वल टू 2, तो 2 लेना है, 1 लेना है, 0 लेना है, तीनों की प्रोबेबिलिटी एडिशन, मेरे पास क्या था, लेस देन इक्वल टू 1 था, मैंने क्या किया 1 या 1 से लेस, 1 क्या होगा p ऑफ 1 और से लेस, ठीक है एडिशन क्लियर। तो और कुछ क्वेश्चन करते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इंसिडेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज इन इंडस्ट्री सच दैट वर्कमैन हैव 10%, ओके मतलब क्या होगा, कोई एक डिसीज है, डिसीज होने के चांसेस कितने हैं 10%, अब क्या बोला है मेरे पास, ओके द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 वर्कर्स 3 और मोर विल बी कॉन्ट्रैक्ट विद डिसीज, ठीक है मतलब आपको कितने में से 5 में से, क्वेश्चन आप ध्यान से एक बार पढ़ लो, पढ़ लो क्वेश्चन, पहले खुद से पढ़ लो, क्या रेट किया, क्वेश्चन बोल रहा है कि आउट ऑफ 5 वर्कर्स कितने चाहिए, 3 और मोर बोल रहा है, 3 और मोर मतलब आई थिंक बोल सकते हैं यहाँ पे कि x का वैल्यू, ठीक है मेरे पास कितना दिया, n कितना दिया, n कितना दिया 5, x बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 और मोर, बड़ी क्या लगा यहाँ पे 3 और मोर, तो x का वैल्यू 3 और उससे ज्यादा, तो 3 और ज्यादा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, p कितना दिया है, p दे दिया आपको सर 10%, देखो यहाँ पे p is a 10%, सपोज डिसीज होने के चांसेस कितने हैं, सफरिंग फ्रॉम द डिसीज कितना 10%, अब बता रहा है 5 वर्कर में से 3 वर्कर सफर करने चाहिए, तो आपको क्या दिया, जनरल प्रोबेबिलिटी कितना 10 दे दिया, 10% दिया, इसका मतलब कितना होगा, ये 10 डिवाइड बाय 100, तो p का वैल्यू 1/10 आ गया, ठीक है 1/10 को क्या लिखो 0.1 डाल दो, देन दूसरा क्या दिया आपके पास, ठीक है इसको हम लोग फ्रैक्शन में रखते हैं बिकॉज़ कैलकुलेशन नंबर्स आएगा, व्हाट अबाउट q, q का वैल्यू इज 1 माइनस p इज नथिंग बट 1 माइनस ये जो 1/10 है, तो ये 1 माइनस 1/10 इज 9/10, ठीक है क्वेश्चंस में कैलकुलेट क्या करना है मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मुझे निकालना है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 व्हिच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 देख सकते हो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 n कितना 5 है, क्या लिखो 5c3, p कितना है मेरे पास 1/10 raised to 3 एंड देन q कितना 9/10 raised to 5 minus 3 प्लस दूसरा चलो 5c4, 5c4 कितना आएगा आपके पास p 1/10 raised to how much your 4 and 9/10 raised to 5 minus, it is a 5 minus 4 plus 5c5, 5c5 into 1/10 raised to 5 and 9/10 raised to 5 minus 1, चलो फॉर्मूला में पुट कर दिया, अब कैलकुलेशन 5c3 चाहिए, तो 5c3 पहले आपको सेपरेट निकालना है, कितना आएगा 5c3 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइड कर कितना होगा 3 फैक्टोरियल इनटू कितना आएगा 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, कितना आ रहा है ये, और 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल लिखता हूँ, नीचे कितना आएगा 3 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल 2 into ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कितना बचा 2 बचा है, कितना 10, इसका मतलब ये वाला वैल्यू मेरे पास 10 into चलो 1/10 raised to 3 और 9/10 raised to how much 2 बचा है, प्लस 5c4 कैलकुलेट करना है, इसका वैल्यू 5 आता है, आप एक नोट में याद रख सकते हो, तो नोट लिख देता है यहाँ पे NC0 और NCN इसका वैल्यू 1 और NC1 का वैल्यू और NCN-1 इसका वैल्यू क्या है, ये दो नोट याद रखना,
सो दैट मैं सर मास्टर डायरेक्टली कैसे लिखता है, वो डायरेक्टली कैसे लिख पा रहा हूँ यहाँ कि मुझे याद है कि ये 5C4 का वैल्यू कितना था 5 आता है, 5C5 का वैल्यू NC n is 1, कुछ डायरेक्टली याद करो सो दैट हर बार कैलकुलेशंस नहीं करना पड़े। ठीक है, तो क्या क्या करना है, जैसे 5C4 एक वैल्यू कम, वन वैल्यू लेस है या तो यहाँ 1, तो डायरेक्टली ये n हो जाएगा। और आपके पास अगर नीचे 0 या यहाँ NCn 5C5 और आप डायरेक्टली इसको 1 बोलते हैं। ठीक है, तो आपको हर बार कैलकुलेट नहीं करना। ओके, यहाँ बचा 1/10 रेज़ टू 4 और ये 9/10 रेज़ टू 1 प्लस ये 1 हो गया, तो राइट 1/10 रेज़ टू 5 और ये 1। ठीक है, चलो इतना आ गया। अब क्या करना था, कैलकुलेशंस कैसे करेंगे मैं सॉल्व कर देता हूँ। कैलकुलेशंस में देखो सबसे स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है, 1/10 रेज़ टू 3, 1/10 रेज़ टू 4, 1/10 रेज़ टू 5। मैं कॉमन क्या निकालता हूँ, 1/10। कैसे निकालोगे, 1/10 रेज़ टू 3 कॉमन, अंदर कितना बचा यहाँ पे 10 इनटू कितना बचा आपके पास, इसको लिख सकते हो 81 डिवाइडेड बाय 100 प्लस यहाँ कितना बचा आपके पास 3 है, तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे एक पावर बच रहा है, कितना होगा 5 इनटू 1/10 इनटू 9/10 कितना बच रहा है आपके पास, प्लस यहाँ पे 1/10 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, चलो कितना रहा आपके पास 1/10 का स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट को यहाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ होता है, ठीक है, इसमें पर डिटेल नहीं होता, मैं आपकी डिटेल में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो ये वाला टर्म भी कितना किया मैंने यहाँ से 1/10, ये 9/10 का स्क्वायर, तो लिख सकते हो 81 को 100 लिख सकते हो। ठीक, अब ध्यान से देखो कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है यहाँ पे 100 का क्यूब, मतलब ये 1000 हो जाएगा, यहाँ कितना आ रहा है 810 डिवाइड बाय 100 प्लस यहाँ कितना आ रहा 5 9 से कितना 45 डिवाइड प्लस यहाँ कितना आ रहा 1। ठीक है, अब इनको ऐड कर लो, कितना हो रहा है एडिशंस, ये हो जाएगा 8, 5 ये हो जाएगा 5 और ये 6, 8 5 6 डिवाइड बाय 1000। तो आई थिंक अगर इसको डिवाइड कर लिया तो ये होगा 0.856, सेकंड है अपने पास 0.856, एक मिनट क्या मिस हो गया, अच्छा 1000 की बचा, सॉरी जस्ट क्या बचा अपने पास यहाँ पे बाहर का 1000 एज इट इज, ठीक, बाहर का 1000 एज इट इज, और अंदर क्या बचा अपने पास 856 डिवाइड बाय कितने जीरो हो गया आपके पास 1 2 3 और ये 4, मतलब 5 जीरो हो गए, डेसिमल 5 पोजीशंस मेरे पास कितना 3, अब हो सकता है 0.00856 है क्या भी ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर। अब हम कैलकुलेशन को भी डिटेल में करेंगे, आपको उसका टेंशन नहीं लेना, बट आपको क्या करना प्रैक्टिस करना। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे सिर्फ वीडियो देख के कोई मतलब, अरे कौन सा कॉमन वगैरह निकालो, सिस्टमैटिक इसमें कॉमन आ रहा है। ठीक है, कॉमन निकालने के बाद मैंने ट्रिक बता दिया, क्या कॉमन निकालना, स्मॉलेस्ट पावर कॉमन निकालना। और ये सब कहां पे आने वाला है, जब एटलीस्ट एटमोस और एग्जैक्टली सॉरी एटलीस्ट या एटमोस है। यहां पे क्या चला था अभी 3 और मोर, ये भी क्या है, ये एटलीस्ट 3 वाला केस। ठीक है, चलो डन, यहां तक नोट करो इसको पहले। चलो डन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, come to next question. Next question क्या दिया, probability that person win the lottery is 1/4, lottery win करने की probability 1/4 है। कितना परचेस किया उसने, परचेस 5 lottery tickets बोल रहा है, then probability that he win at least one। चलो अब कितने में से बोल रहा है, 5 लॉटरी में से at least 1 बोल रहा है, मतलब x is greater than equal to 1। ठीक है, p कितना दिया, क्लियर कट समझ में आ रहा है इतने सारे क्वेश्चनों की। जनरल प्रोबेबिलिटी 1/4, तो इट इज 1/4, क्यों कितना आएगा 1 माइनस 1/4, मतलब दिस इज 3/4। ओके, और क्या दिया आपके पास, p मिल गया, q मिल गया, x मिल गया। फाइंड आउट क्या करना आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चलो इसमें भी एक ट्रिक करेंगे, आपको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब 1 या 1 से ज्यादा कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। कहां तक जाओगे, आउट ऑफ कितने में से निकाल लो, 5 में से ना, तो 1 से लेके कहां तक जाओगे, 5 तक जाओगे।
अब इतना सारा कैलकुलेट करना सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है कि एडिशन में बहुत सारे टर्म्स है, तो आप क्या लिखना है यहाँ पे, 1 माइनस क्या बच गया, यहाँ 1 से लेकर 5 तक जीरो बच गया इसमें। देखो सम कितना है, 1 2 3 4 5। अब 5 लॉटरी है तो कितने चांसेस कितने हो सकते हैं, जीरो लॉटरी विन कर, या तो हो सकता है 1 लॉटरी विन करे, 2 विन करे, 3 विन करे, 4 5। तो आप देखो यहाँ पे सम 1 to 5 लिखा हो तो बचा कितना, जीरो बच गया। तो 1 माइनस पी ऑफ जीरो। अगर इमेजिन करो ये क्या होता था यहाँ पे, इमेजिन करो कि आपके पास क्वेश्चंस में यहाँ पे क्या होता था, 2 3 4 5 होता था, तो बचा कितना आपके पास, जीरो और 1 बच गया। तो हम माइनस क्या करते थे, यहाँ माइनस करते थे, यहाँ पे पी ऑफ जीरो माइनस पी ऑफ 1 चलो आया शॉर्टकट समझ में। तो सम कितना लिखा है, 2 to 5 लिखा है, बचा कितना आपके पास, जीरो और 1 बच गया। हमेशा आता है जीरो से काउंटिंग, तो अब क्या करोगे, जीरो और 1 सेपरेट कर दो। ठीक है, चलो मेरे क्वेश्चंस में कितना दिया आपके पास, यहाँ पे p ऑफ 1 है, तो बचा कितना मेरे पास, यहाँ पे 1 माइनस p ऑफ 0। अरे क्या शॉर्टकट समझ सकते हो, क्या बोला शॉर्टकट, आपको लग रहा है कि इतने सारे टर्म का एडिशन करना डिफिकल्ट, सबके लिए कॉमन लगाओगे लेंदी हो जाएगा। अगर आपके पास 2 या 3 से ज्यादा टर्म मिल गया, तो अब बचे हुए टर्म्स का निकालो, और बचे हुए टर्म्स का निकालोगे तो उसको 1 में से माइनस करो। ठीक है, चलो कितना आएगा ये, 1 माइनस पी ऑफ 0 लिख सकते हैं, एंड कितना 5 है, तो 5 सी 0 इनटू p कितना है, 1 by 4 रेज़ टू 0 इनटू कितना आएगा, p by 4 रेज़ टू 5 minus 0। so this is 1 minus 5 सी 0 1 by 4 रेज़ टू 0। तो ये सारा टर्म तो 1 हो गया। ठीक है, कितना हो गया आपके पास, 5 सी 0 1 होता है, इसका रेज़ टू 0 ये भी 1 हो गया, एनीथिंग रेज़ टू 0 1 होता है। ठीक है, इनटू 3 by 4 रेज़ टू 5। ओके, कितना हो गया आपके पास, फाइनली 1 minus 3 by 4 रेज़ टू 5। ओके, 4 1 minus 3 का रेज़ टू 5 इज 243 डिवाइड बाय ये होता है 103 रेज़ टू 5 243 माइनस क्या करोगे यहाँ पे, सॉरी डिवाइड बाय 4 4 का रेज़ टू 5 कैलकुलेट करना कितना था 102, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 10 माइनस 43 डिवाइड बाय 10, इसको सेपरेट करना कितना आएगा, सेपरेट करके देखो यहाँ से, इट इज 1024 माइनस 240, ये 4 में से 3 गया 1 आएगा, 12 में से 4 गया, या हाँ 12 में से 4 गया कितना आएगा 8 आएगा, और यहाँ 10 9 में से 7 2 या 7 781 डिवाइड बाय 10 है क्या, यहाँ पे 781 डिवाइड बाय 0। थोड़ा सा कैलकुलेशंस आप भी कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है यहाँ पे, क्या शॉर्टकट ट्रिक था, अगर मुझे एटलीस्ट दो दिया मतलब x ग्रेटर देन, ठीक है, और यहाँ पे आपका नंबर ऑफ सम्स आएगा, आपको अगर सारा ये निकालना है तो आप क्या करो 1 माइनस में से रिमूव कैलकुलेट कर मिल जाएगा आंसर। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखो प्रॉपर्ली समझ में आएगा, नहीं आप वीडियो फिर से रिवर्स करके क्रॉस चेक करो। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें टाइप बदलते हैं, फिर सेकंड टाइप क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन हैज 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैज अ 3 अल्टरनेटिव आंसर्स और which exactly one is correct, probability that student will get at least one answer is correct। ओके, टोटल कितने क्वेश्चन है, 5 है। 5 क्वेश्चन में से प्रोबेबिलिटी क्या निकालना, स्टूडेंट एट लीस्ट वन करेक्ट आंसर, 5 में से एटलीस्ट एक करेक्ट आंसर है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो क्या बोल सकते हैं कि आपके पास n तो 5 हो गया और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बोलना है। अब जनरल प्रोबेबिलिटी के बारे में नहीं दिया, बट उसने ये इंफॉर्मेशन दिया कि 3 अल्टरनेटिव आंसर्स है और उसमें क्या बोल रहा है एग्जैक्टली वन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन ये बोलना चाहिए था उसने कि मेरे पास क्वेश्चन में से 3 में से क्या होगा, 3 आंसर है, उसमें से एक करेक्ट होगा। अब बताओ 5 में से एटलीस्ट एक स्टूडेंट एटलीस्ट एक क्वेश्चन करेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्लियर। फिर से क्या होना चाहिए उसमें, जनरल प्रोबेबिलिटी नहीं दी, किसी भी क्वेश्चन के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हर क्वेश्चन में 3 ऑप्शन है, 3 में से एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही रहेगा, तो 3 में से एक सही रहेगा, तो आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, p कितनी हो जाएगी 1/। जैसे आपके पास मल्टीपल चॉइस, जैसे ये क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है इसमें, ऑप्शन कितने 4, तो इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन कोई भी ऑप्शन को टिक मार दो, कोई भी क्वेश्चन करेक्ट होने के चांसेस कितने, 4 में से एक ऑप्शन सही है, मतलब 1/4। इस क्वेश्चन में क्या बोला, 3 अल्टरनेटिव ऑप्शन है, उसमें से एक करेक्ट आंसर है,
तो बोल सकते हो कि जनरल प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अब मुझे क्या बोला है, एटलीस्ट वन क्वेश्चन करेक्ट है सर, कितने में से 5 में से, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आउट ऑफ कितना 5। तो q भी निकालना है, q कितना होगा, इस 1 माइनस 1/3 इज 2/3। प्रोबेबिलिटी निकालना है तो मुझे निकालना प्रोबेबिलिटी किसका, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एटलीस्ट 1 दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना किसका मुझे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना x ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर से भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, इतना निकालना मुश्किल है। ठीक है, तो फिर से वेट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। अगर सबका नहीं निकालना तो बचा रिमेनिंग टर्म कितना बचा आपके पास, 0 बच जाएगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। ठीक है, अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 कितना आएगा, 5c0। ओके, p कितना अपने पास 1/3 रेस टू 0 एंड देन 2/3 रेस टू 5 माइनस 0। चलो कितना आएगा आपके पास, ये 1, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज 1 into 2/3 रेस टू 5, तो फाइनल आंसर इज 1 minus 2/3 raised to 5। Okay, so 1 minus 2 raised to 5, how much? 2 raised to 5 is 32 and 3 raised to 5 is 240। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले यहाँ से, कितना आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 243 minus 32 divided by 240। सेपरेट कर लो, ये 1 हो गया, 3 में से ये 1 हो गया, और ये कितना 211 divided by 240। कितना बेसिक कैलकुलेशन टेक्निकल ऑप्शंस। So clear, this is the worst problems। क्या ढूंढना था आपको यहाँ पे, कि जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है उसके होने की प्रोबेबिलिटी पहले ढूंढ लो, फिर कितने में से कितने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, जितने में से आपको निकालना रहेगा उसको n बोलो, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना रहेगा उसको x बोलो। बस दो केसेस शॉर्ट नोट्स में आपके ऐड करना है। आपको क्वेश्चन आएगा एग्जैक्टली का निकालो, एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2 का निकालो, या तो क्वेश्चन क्या आएगा कि एटलीस्ट 1 का निकालो, एटलीस्ट 2 का निकालो, या तो क्वेश्चन मिलेगा एटमोस्ट 2 का, एटमोस्ट 3 का। तो एटलीस्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, एटमोस्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, और एग्जैक्टली वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन में तीन वैरायटी रहेगा, और ढूंढना क्या है क्वेश्चन में, स्मॉल p स्मॉल q n और s। ठीक है, चलो क्लियर हुआ। दिस इज टाइप 1 क्वेश्चन, सफिशिएंट क्वेश्चन कर लिए हमने, वी हैव 8 क्वेश्चंस कर लिए। ठीक, अब आते हैं टाइप 2। टाइप 2 मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस। अब इसमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं, आपको सारे के सारे इक्वेशन वैल्यूज दिए रहेंगे, बस आपको इक्वेशन सिंपलीफाई करना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो टाइप 2 का क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या दिया आपके पास, देखो क्या लिखा, 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ योर 3 इज इक्वल टू क्या दिया, 3 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी गिवन है और बोल क्या है आपको q निकालना है, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 का लिख दो फॉर्मूला। क्या होता है आपके पास, ये सब प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितना होता है, ncx p रेज़ टू x एंड q रेज़ टू n माइनस। चलो n कितना दिया क्वेश्चंस में, n 3 दिया हुआ, तो यहां से 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितना आएगा आपके पास, n इज 4, तो 4c कितना 3, और p रेज़ टू 3 q रेज़ टू कितना आएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू, ठीक है, राइट हैंड साइड में 3 टाइम कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, मतलब 4c2 इनटू इनटू, जरूरत नहीं है लिखने के लिए इनटू, ठीक है, 4c2 p रेज़ टू हाउ मच 2 x आता है, q रेज़ टू कितना आएगा यहाँ पे 4 माइनस, ठीक है। बस फॉर्मूले में p ऑफ 3 बोला तो p ऑफ 3 लिख दिया मैंने, p ऑफ 2 बोला तो p ऑफ 2 आया कौन सा। अब थोड़ा कैंसिलेशन कर ले, क्या कैंसिलेशन कर ले, यहां से देखो 4c3 2 इनटू इसका वैल्यू 4 इनटू ये p रेज़ टू 3 इनटू यहां पे q रेज़ टू हाउ मच 1 इज इक्वल टू 3 टाइम 4c2 कैलकुलेट करना, इसका वैल्यू 6 होता है इनटू दिस p स्क्वायर एंड q p स्क्वायर। तो कैंसिलेशन क्या है, यहां से दोनों p कैंसिल, p स्क्वायर कैंसिल, यहां p बचेगा, यहां से q कैंसिल, यहां बचेगा बचा कितना अपने पास, और यहाँ से 2 से ये कैंसिल 3 कर दो, तो फाइनली बचा अपने पास यहाँ पे 4, एक p बच गया, क्योंकि p स्क्वायर से ये p क्यूब कैंसिल 1p बच गया, q पूरा कैंसिल हो गया, राइट हैंड साइड 3 इज 9 9 टाइम्स ऑफ q। क्लियर है। अब मुझे क्या निकालना है, q निकालना है, मतलब p नहीं चाहिए, p को रिप्लेस करो, क्या फॉर्मूला p का, ठीक है, 4p, p को लिख सकते हो 1 माइनस q is equal to 9 times of q, bracket open to 4 minus कितना है 4 times of q is equal to 9q, 4 is equal to 13q
Q is equal to 4 divided by 30. क्या ऑप्शंस? तो दिस इज न्यूमेरिकल टाइप्स वर्ड्स फॉलोस मैंने क्या किया जो बुक्स वगैरह मिलता है उसमें सब कंबाइंड क्वेश्चन होता है कंबाइंड क्वेश्चन एक साथ करोगे तो प्रिपरेशंस नहीं है इसलिए मैं क्या करूंगा जब भी पूरा सीईटी क्रैश कोर्स में हर चैप्टर को मैं टाइप वाइज डिवाइड करूंगा एंड आपको भी टाइप वाइज प्रिपेयर करके शॉर्ट नोट्स बनाना है सो दैट क्या होगा टाइप वाइज आपको याद रहेगा क्वेश्चन क्लिक करना इजी है ठीक है और हमेशा प्रैक्टिस भी टाइप वाइज ही क्लियर है आप न्यूमेरिकल वैल्यूज में आपको ऐसा एक इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन को सिंपलीफाइड मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी लिख देना प्रोबेबिलिटी लिख के सिंपलीफाइड करो दोनों साइड से जो भी कैंसिलेशन करो याद रखना p plus q 1 होता है यहाँ पर मैंने q को रिप्लेस किया क्यों लिखा बिकॉज़ p plus q का वैल्यू 1 होता है मुझे आंसर में q चाहिए था तो मैंने p को हटा दिया बस तो क्लियर समय आता कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया यहाँ पे p of 0 16 by 81 दिया हुआ है और आपको p of 4 पूछना है क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ये जब भी ऐसा नोटेशन आए तो फर्स्ट टर्म n होता है सेकंड टर्म p तो क्वेश्चन में n कितना दे दिया आपके पास 4 और साथ में क्या दिया है p of 0 कितना दिया आपके पास 16 by 81 अब p of 4 निकाला p of 4 निकालने के लिए n तो पता है आपको क्या पता होना चाहिए p पता होना चाहिए p पता होगा तो ही p of 4 निकाल सकते तो सबसे पहले ये जो गिवन है यहां से स्मॉल p निकालने की कोशिश करें कैसे निकालोगे p of 0 is equal to how much 16 by 81 तो p of 0 लिखते हैं पहले क्या लिखोगे 4c0 p raised to 0 q raised to how much 4 minus 0 is equal to 16 by 81 ठीक है अरे कौन सा ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है बिकॉज़ क्योंकि दिमाग में लगाना बस कैलकुलेशन तो करना ठीक है p of 0 लिख दिया 4c01 p raised to 0 ये भी 1 q raised to how much 4 is equal to 16 by 80 आपके पास q raised to 4 is equal to 16 by 81 क्या लोग बोल सकते फोर्थ रूट ले कितना आ जाएगा यहाँ पर से q raised to 4 में लिख देता ये क्या था 2 by 3 raised to 4 तो q का वैल्यू कितना होगा 2 by 3 स्टूडेंट को यहाँ पर प्रॉब्लम्स आता है देखो यहाँ पे ये raised to 4 है तो ये भी 4 में ये भी किसमें लिखो रेस्ट टू 4 में लिखो ये 2 का रेस्ट टू 4 है और ये क्या 81 आ रहा है 81 क्या होगा 3 का रेस्ट टू 4 81 9 का स्क्वायर और 9 किसका स्क्वायर था 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर है ना अगेन स्क्वायर कितना होगा 8 क्यों में लिखा p कितना आएगा बिकॉज़ मुझे p of 4 निकालना तो p कितना होगा 1 minus q इस 1 minus 2 by 3 मतलब कितना आता है 1 चलो p भी मिल गया अपने पास क्वेश्चन में n भी है अपने पास n है p है and q फाइंड आउट क्या करना p of 4 तो नाउ p of 4 तो p of 4 कितना आएगा आपके पास 4c4 p how much p is 1 by 3 raised to 4 and q कितना आपके पास 2 by 3 raised to 4 minus 4 फॉर्मूला याद है सभी को तो फॉर्मूला से सब्स्टिट्यूट किया 4c1 मैंने लिख दिया शॉर्टकट 1 है ये 1 by 3 raised to 4 बचा और यहाँ पे 2 by 3 raised to 0 तो finally 1 by 3 raised to 4 आंसर इज 1 by 81 सबसे इजी क्वेश्चन है ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है ठीक है चलो मैं YouTube पे फर्स्ट टाइम क्रैश कोर्स किया ठीक है हर कौन सा तो मेरा थोड़ी आदत है पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन डिस्कस करना हम थोड़ा सा बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर नहीं पढ़ने वाले एकदम डेडिकेटेड होकर स्ट्रिक्टली पढ़ेंगे ठीक है थोड़ा भी मजाक मस्ती भी नहीं रहेगा बिकॉज टाइम ड्यूरेशन कम है आपको फिजिक्स भी करना है मैथ्स भी करना है केमिस्ट्री भी आप थोड़ा भी टाइम पास करोगे 1 मंथ का फिक्स टाइम बचा है टाइम निकल जाएगा ठीक है और ट्राई करना है कि एक दिन में आपको मैथ्स के 2 चैप्टर्स मिल ठीक है चैप्टर कैसे लेना है मैंने इसका एक स्ट्रेटजी वाला वीडियो डाल के रखा है डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आप अगर फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ 5 मिनट का वीडियो है पूरा मैथ्स पढ़ना है कैसे उसका वीडियो डाल तो पहले वो वीडियो देखना फिर चैप्टर स्टार्ट करना अगर आपने देखा रहेगा कर सकते हैं ठीक है कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या दिया आपके पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या दिखा है आपने यहाँ पे mod of your probability of mod of x minus 4 less than equal to क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है यहाँ पे देखो पहले तो फर्स्ट टर्म क्या होता है n होता है सेकंड टर्म p होता है ये याद तो क्वेश्चंस में n कितना दिया 8 दिया है p कितना दिया आपके पास 1 by 2 q निकल जाएगा अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है x minus 4 is less than equal to अभी तक कैसा होगा प्रोबेबिलिटी ये फाइनल प्रोबेबिलिटी x लेस देन समथिंग ये मॉड हो गया
तो जब भी मॉड आ गया पहले इसको सिंप्लीफाइड करते जो फाइंड आउट करना है। तो मुझे निकालना है मॉड ऑफ x माइनस योर 4 लेस देन इक्वल टू 2। तो मॉड की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जब भी ये लेस देन इक्वल टू रहे तो मॉड हटाओ और लिखो यार लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन माइनस प्लस माइनस इक्वल टू साइन एज इट इज। जब भी मॉड आ जाए, ठीक है, अब इसके प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर लिया कि मॉड का मतलब जब भी आपके पास आए मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a, मॉड हटाओ तो इज लेस देन इक्वल टू a एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस। ये पॉइंट्स आपको याद रखना, क्लियर? ओके, अब यहां से मेरे पास एक्चुअली x होना चाहिए बट ये दिया कितना है x माइनस 2 दिया है, मुझे ये 2 भी हटाना है। तो 2 कैसे हटाओगे, लेफ्ट में ले जाओ राइट में ले जाओ, ध्यान समझ में नहीं आएगा क्योंकि मुझे तो एक ही साइड शिफ्ट कर सकता हूं। तो ऐसे क्वेश्चन में शिफ्टिंग नहीं करना, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल इनइक्वालिटी। मैथमेटिकल इनइक्वालिटी में शिफ्टिंग नहीं होता। अब आपको ये 2 हटाना है, सभी में 2 ऐड करो, कितना टर्म दिख रहा है 1 3, सब में 2 ऐड करो, सब में 2 ऐड करो, कितना लिखोगे -2, सॉरी 4 चल रहा है, 4 चल रहा है, सॉरी इधर 4। तो सब में क्या होगा 4 ऐड करो, ग्रेटर इक्वल टू कितना होगा x - 4 + 4 लेस देन इक्वल टू 2 + 4। देखो कैसे कितना होगा, ये हो गया 2 लेस देन इक्वल टू और ये बचा x और यहां क्या बचा होगा 6। तो आपको ये जो टर्म है ये इसके इक्विवेलेंट, मॉड ऑफ x - 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 इस इसके इक्विवेलेंट हो गया x इज लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन। तो आपको प्रोबेबिलिटी इसका निकालना है तो प्रोबेबिलिटी इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है? चलो ये नोट लिखा है आपने, तो मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे, मुझे फाइंड आउट करना प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ x - 4 इज लेस देन इक्वल टू, क्या निकालना आपको यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ x - 4 लेस देन इक्वल टू 2 व्हिच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इसके इक्वल है, ठीक है? और ये वाला आपको प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर दिया 2 से लेके 6 तक की प्रोबेबिलिटी का एडिशंस। तो आप क्या बोल सकते हो, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ योर 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ योर 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सारा कौन सा है। तो 2 से लेके 2 4 5 6 सब का एडिशन करना। व्हाट इज द n इज n 8 है, ध्यान से देखो n कितना 8 है। मैंने क्या बताया शॉर्टकट्स, इतने सारे कैलकुलेट करो, सॉल्यूशन सारा कैलकुलेट, या तो इसका रिवर्स करो। क्या रिवर्स करोगे, 1 माइनस बचा कितना आपके पास p of 0 p of your how much 1 प्लस यहाँ पे कितना बचा 6 के बाद 7 और 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो गया 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, बट अभी भी ज्यादा हो रहा है, देख ले 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 और इजी क्यों रहेगा, यहाँ पे एनसीआर कैलकुलेशन इजी होगा। कौन सा है या तो सामने आप चाहे तो ये डायरेक्टली कर सकते हो, मैंने क्या किया 1 माइनस कर दिया, ठीक है? ओके, अगर आपको लग रहा है इसको तो छोड़ दो क्योंकि ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। ओके, अब p of 2 p of 3 p of 4 p of 5 कैलकुलेट करो, मिल जाएगा आपका आंसर। इसमें लिख के देता हूं, कैलकुलेशन से करेंगे। कितना होगा ये n कितना अपने पास n इज 8 है, तो 8c2 into p कितना अपने पास p इज 1/2 एंड q इज आल्सो कितना आएगा 1/2 क्योंकि 1 माइनस p रहने पे कोई आता है। तो यहाँ आएगा 1/2 raised to 2 and 1/2 raised to how much is 8 minus 2 plus यहाँ पे next p of 8c3 1/2 raised to 3 and 1/2 raised to 8 minus 3 plus p of ये हो गया p of 2 p of 3 p of 4, तो p of 8c3 1/8c4 1/2 raised to 4 and 1/2 raised to 8 minus 2 plus next 8c5 1/2 raised to 5 and 1/2 raised to 8 minus 1 plus p of 6 8c6 1/2 raised to 6 and 1/2 raised to 8 minus 6। ठीक है यहाँ पे, ओके ध्यान से देखो ये जो टर्म्स है 1/2 raised to 2 and 1/2 raised to 6 कितना हो जाएगा 1/2 raised to 8, यहाँ पे कितना होगा 3 और ये 5 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना होगा 1/2 रेज़ टू 4 और ये 1/2 रेज़ टू 4 कितना होगा 1/2 रेज़ टू 8। सेम थिंग यहाँ पे तो हो सकता है कि यहाँ पे ये 1/2 रेज़ टू 8 1/2 रेज़ टू 8 1/2 रेज़ टू 8 यहाँ पे 1/2 रेज़ टू 8 1/2 रेज़ टू 4। तो मैं क्या क्या बताऊँ
1/2 कॉमन निकालो। ये स्मार्टनेस है, नहीं तो सीडी आपको सॉल्व ही नहीं हो पाएगा जब तक आप ये शॉर्टकट नहीं लगाओ। शॉर्टकट नहीं, ये स्मार्टनेस बोलते हैं इसको, कि आप कितना स्मार्टली कैलकुलेशंस करते हो। तो 1/2 बाहर कितना आएगा आपके पास, यहाँ बचेगा 8c प्लस कितना बचेगा 8c3 प्लस कितना बचेगा 8c4 प्लस बचेगा 8c5 प्लस 8c6। ठीक है, 2/8 256 होता है, ये बात सब कैलकुलेट करना। ठीक है, एनसीआर का कैलकुलेशंस आता है, कैलकुलेट करके पुट कर देना। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो क्लियर है, समझ आ रहा है। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, आप सॉल्व करना। इसका आंसर कितना है, मेरे पास इसका आंसर है 119 डिवाइड बाय कितना है 128। चलो क्लियर हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर क्या है मेरे पास। तो कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, आप इसे कर लेना यहां पे। 119 रेस टू ये प्रिंटिंग मिस्टेक है मे बी 128, 119 डिवाइड बाय 126 128। चलो कैसे कंप्लीट। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, टाइप 2 कंप्लीट हो गया। टाइप 2 में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देते। कैसे क्वेश्चंस है यहाँ पे कि आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा, न्यूमेरिकल इक्वेशन दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व भी क्या करना है, p ऑफ x का वैल्यूज पुट करना है, जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यूज पुट करना है, सिंपलीफाई। क्लियर कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। तो आते हैं हम लोग टाइप 3 पे आते हैं। टाइप 3 मेरे पास क्या है, टाइप 3 इज एक क्वेश्चन छूट गया, एक रहेगा क्वेश्चंस कर लेते इसको भी। क्या है, a pair of coin toss number of times, then probability of getting 7 head is equal to क्या है, probability of getting 9, then बोला probability of getting 2 head निकालना। मैं ऐसे हिंट लिखता हूँ, कैलकुलेट करना। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, probability of 7 head is equal to probability of 9। ये क्वेश्चन में गिवन है, probability of getting 7 head is equal to probability of getting 9। और क्वेश्चंस में क्या निकालना है, आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कैलकुलेट। तो सबसे पहले ये जो गिवन है, इस गिवन से मैं क्या करूंगी, क्वेश्चंस में ये कौन सा क्वेश्चन है, कॉइन वाले क्वेश्चन से। कॉइन वाले क्वेश्चंस में हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी जनरली कितनी है, 1/2। तो आपके पास क्वेश्चंस में क्या बोला कि आपके पास p कितना है 1/2, q भी कितना होगा 1/2। इसको सॉल्व करो, यहां से सॉल्व करके यहां से n निकालो। ठीक है, क्योंकि p पता है q पता है, पुट कर दो n निकाल दो। निकालने के बाद फिर p ऑफ 2 निकालो। कर लोगे क्या, मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए आपको। सोचो हो जाएगा क्या, क्या सॉल्व कर लेना हो जाएगा। अच्छा सॉल्व करना चाहिए, कुछ स्टूडेंट मेरे बैठे हैं बोले कि सॉल्व करना चाहिए। ठीक है चलो तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चेहरा देखने से लग रहा है कि सॉल्व करना चाहिए। हाँ सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो बोलेंगे मास्टर को नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन अगर किसी ने स्किप किया तो उसके दिमाग में आता है कि हाँ सर मास्टर को लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड। ओके, तो p of your 7 is equal to p of your 9। पहले डेटा क्लियर हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 हेड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 हेड, और हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी कॉइन में हमेशा आ जाता है 1/2। जब भी कॉइन के क्वेश्चंस आए तो जनरल प्रोबेबिलिटी, डाइस वाला क्वेश्चन आता तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। कॉइन डाइस में प्रोबेबिलिटी नहीं दिया, कॉइन डाइस मल्टीपल क्वेश्चंस, मतलब ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं है, जैसे ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी 1/2। मैं आपको कुछ ना लास्ट में एक शॉर्ट नोट्स, लेकिन मैं शॉर्ट नोट्स का एक वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देखना 2-2 मिनट में चैप्टर रिवाइज करेंगे। उसमें मैं ये सारी चीजें मेंशन करूंगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट क्या है। ठीक, तो p ऑफ 7 इक्वल टू p ऑफ 9, n निकालना तो चलो nc7, p कितना है 1/2 रेज़ टू 7 and 1/2 रेज़ टू n-7 is equal to nc9 1/2 रेज़ टू how much 9 and 1/2 रेज़ टू n-9। तो ये nc7 यह है 1/2 रेज़ टू 7, 7 और ये कितना n-7, क्या होगा कैंसिल होकर क्या हो जाएगा आपके पास n बचेगा। यहाँ पे कितना होगा nc9, यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर n, ये 9 कैंसिल हो n। देन अगेन क्या होगा, ये आपस में कैंसिल होगा, कितना बच रहा है आपके पास nc7 और nc9। nc7 को क्या लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे नीचे n कितना होगा, ये n-9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय
और नहीं करना चाहिए था बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है कैलकुलेशन। ये 1 बार बचा है, रेसिप्रोकल ले ले इसको, n minus 7 factorial into 7 factorial is equal to n minus 9 factorial। जब भी ऐसे आ गए फैक्टोरियल को आपस में कैंसिलेशन है तो देखो लार्ज नंबर कौन से, जैसे यह n minus 9 और यह n minus 7, तो ये लार्ज नंबर इसको ब्रेक, क्या ब्रेक करोगे तो यहाँ पर आपके पास n minus 7, नेक्स्ट टर्म कितना होगा n minus 8, उसका नेक्स्ट टर्म कितना होगा n minus 9। दैट्स इट। मेरे पास अगर 8 फैक्टोरियल होता है, क्या लिखता हूं 8 into 7 into your 6 फैक्टोरियल, एक एक वैल्यू कम कर रहे हैं तो n minus 7 में से एक कम किया, n minus 7 minus 1 कितना हो जाएगा n minus 7। मैं वैल्यू बढ़ा नहीं रहा हूं, किसी दिमाग लग रहा है कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, घट रहा है, 1 1 से डिक्रीज कर रहा है। ये -7 है, अगर 1 माइनस किया तो -8 हो जाएगा, अगर -1 किया तो -9। ठीक है, राइट हैंड साइड इधर क्या है into 7 फैक्टोरियल आ जाए इज इक्वल इधर n minus 9 फैक्टोरियल। ओके, और 9 फैक्टोरियल तो क्या लिख सकते हो यहां, इसको लिखो 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 9 ये कैंसिल हो गया, यहां से 7 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा n minus 7 into n minus 8 is equal to 9। तो यहां से क्या होगा, आप इक्वेट कर लो 9 minus 7 is equal to 9 और 7 is n is equal कितना होगा 6, n का वैल्यू कितना आ गया 16। आपके पास n 16 आ गया। दूसरा n 16 में p पता है q पता है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ। ठीक है, चलो पहले नोट कर ले यहां से एंड या तो नोट करो फिर मैं स्लाइड चेंज कर दूं। आगे कुछ स्टूडेंट का देखो सर आपने डायरेक्टली क्यों कर लिया, ये फर्स्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इक्वल सेकंड टर्म, बिकॉज़ ये कंटीन्यूअस दो टर्म्स है और ये भी कंटीन्यूअस टर्म। तो आप बोल सकते हो फर्स्ट टर्म आप इसको इक्वेट करो या इसको इक्वेट, आंसर कितना आने वाला सेकंड। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश मत करो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। ठीक, चलो डन। अब आपके पास n कितना हो गया 16 हो गया, तो नेक्स्ट क्या करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मुझे 2 हेड चाहिए, तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपके पास, n कितना 16, 16 से 2 1 by 2 raised to 2 and 1 by 2 raised to how much 16 minus 2। तो 16 c2 सॉल्व करना है, इट इज 120 आता है, नहीं आता चेक करके देखो कितना आता है, इट इज 16 c2 16 c2 is equal to 16 factorial 2 factorial then कितना आ गया 14 factorial। ठीक है, 16 into क्या लिखो इसको 15 into 14 factorial divided by 2 into 1 और ये 3 factorial, ये इससे कैंसिल है ये n minus, ठीक है n minus 2 किया और 2 से कैंसिल कितना होगा, ये हो गया आपके पास 8, तो यहाँ आ रहा 8 into your 15, 8 15 का कितना था 120, तो इसका वैल्यू कितना होगा 120 जैसे देखो और ये आपके पास आ रहा 1 by 2 raised to 1 by 2 raised to your 14, तो ये हो गया 1 by 20 डिवाइड कर सकता है इसको 2 raised to 6। क्लियर, ओके आंसर देखिए कैसे दिए, आंसर रेस टू 30 में दिया 8 and 30। चलो तो जरा इसको सिंपलीफाइड कर लेते हैं और क्या लिख सकते हैं, ये था क्या मेरे पास ये 8 into 15 था, नीचे यहाँ कर सकता उसको 2 into 2 into 2 raised to 30, मैंने क्या किया यहाँ से 3 2 बाहर निकाल दिया, ये कितना आ रहा है 8 हो गया और ये 8 कैंसिल, तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है इसमें 15 डिवाइड बाय 2 raised to, तो प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, ठीक है फाइनली हो गया इसका। ठीक है, हाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी हो गया, सीधे में एक दो क्वेश्चन रहेंगे जहां पे क्या रहेगा कि क्वेश्चन लेंथी हो सकता है, सिर्फ कोई शॉर्टकट्स नहीं है, क्या ट्रिक है स्पीड में सॉल्व करो। यार कौन सा बहुत सारे टीचर्स बताएंगे ये शॉर्टकट और ये शॉर्टकट, इतने सारे शॉर्टकट होंगे एग्जाम में कोई शॉर्टकट्स नहीं है, काम नहीं। आपको क्या करना है नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आपका स्पीड बढ़ जाएगा, ये तो कैलकुलेशन में ज्यादा शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश होगी तो एग्जाम के टाइम पे वो ऑन मोमेंट पर सारा वो शॉर्टकट नहीं काम है, ये आपको क्लिक ही नहीं होगा कि ऐसे करना है, तो अपना काम क्या रहेगा स्पीड बढ़ाओ, स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो नेक्स्ट आता है लास्ट टाइप, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या है यहाँ पे, इट इज अ मीन एंड वेरिएंस। ओके अगेन इज अ मीन एंड वेरिएंस, प्रीवियस चैप्टर मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था, वहां पे थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जाता था, यहाँ पे मीन एंड वेरिएंस
मीन एंड वेरिएंस में आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूले याद है। अब ये किसके लिए फॉर्मूले? सिर्फ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस के। मीन एंड वेरिएंस का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में आप वहां के फॉर्मूले बदल जाए। तो मीन ऑफ एक्स का फॉर्मूला, मीन को डिनोट करते हैं म्यू से, कितना होता है? म्यू इज इक्वल टू एन। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है? ऐसा एन इनटू पी। हम डिस्कशन नहीं करेंगे एक्सपेक्टेशन होगा क्या होता है, बिकॉज़ डिटेल में कहा हो चुका है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में करनी है प्रीवियस चैप्टर्स। तो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला n इनटू p, मीन का भी फॉर्मूला n इनटू p, एक्सपेक्टेशन और मीन का फॉर्मूला सेम है। वेरिएंस का फॉर्मूला कितना होता है यहाँ पे? npq। और स्टैंडर्ड डेरिवेशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट है, मतलब क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। क्वेश्चन बहुत ही इजी आता है, इवन ये बोर्ड के एमसीक्यूज में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा लेवल इज बोर्ड के जो एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। ठीक, अब ये फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट करना है। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा आपको? मीन दिया रहेगा, वेरिएंस दिया रहेगा, बोलेगा पी निकाल। अगर कौन सा तो ये कोई भी दो टर्म्स दिया है, मीन दिया, वेरिएंस दे दिया या मीन दे दिया, आपको एन दे दिया, पी निकाल। ठीक है, सिंपल सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। क्वेश्चन देखो किस समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या दिया आपके पास? p गिवन 0.06, तो मेरे पास p का वैल्यू 0.6 दिया और बोला है कि आपके पास एक्सपेक्टेशन कितना है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x कितना है आपके पास? 6 दिया हुआ है। और आपको v ऑफ x मतलब वेरिएंस ऑफ x निकालना है। तो एक्सपेक्टेशन का वैल्यू कितना होता है? n into p इज इक्वल टू 6। एक्सप्रेशन का लिख सकता है n into p। p कितना दिया अपने पास? p दिया 0.6। फुल टाइम पास क्वेश्चन है, देखो ठीक है। n is equal to 6 divided by 0.6 कितना होगा? ठीक है, ये चैप्टर में से 2 मार्क का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का, तो फिक्स सॉल्व होता है। अगर आपको 90 प्लस मार्क्स लाना है तो ऐसे चैप्टर के मार्क्स तो नहीं है। ठीक है, n मिल गया आपके पास, 10 आ गया। अब बताओ वेरिएंस, तो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू npq। ओके, p दिया, q निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि वेरिएंस में q भी चाहिए। तो q का वैल्यू कितना आएगा? 1 माइनस p इज 1 माइनस 0.6 कितना? 0.4। वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला npq। n कितना आपके पास है? n इज 10 आ चुका है। p कितना आपके पास है? p इज 0.6 है। q कितना है? 0.4 है। मल्टीप्लाई करोगे 0.6 का कितना हो जाएगा? 0.6 का दिस इज 6 into 0.4, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 हो गया, ये हो गया 2. सिंपल। आपको वेरिएंस निकालना था, वेरिएंस के लिए p रिक्वायर्ड, सॉरी n रिक्वायर्ड है, p तो है अपने पास, तो पहले एक्सपेक्टेशन वहां से क्या निकाल, n निकालो। क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन देखना, सेम फॉर्मेट के क्वेश्चन बाहर पूछा है। ठीक है, तो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? मीन दे दिया, मीन एंड वेरिएंस। मीन कितना है? 4 है, वेरिएंस कितना है? 2 है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हिट्स निकालना। ठीक है, अब हेड के लिए तो आपको पता है, जब भी कॉइन वाला क्वेश्चंस है तो p का वैल्यू तो 1/2 होता है, q का वैल्यू भी कितना आएगा? 1/2 आएगा, 1 माइनस p करके। बट क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हेड कितने में से निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हिट्स। अब आपके पास x कितना बोल सकते हैं? 2, बट n नहीं पता है, तो n के लिए क्या करो? आपके पास मीन दिया हुआ, सॉरी क्या दिया है? मीन, मतलब म्यू कितना दिया आपके पास यहाँ पे? म्यू इज इक्वल टू 4, मतलब np इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसे क्वेश्चन 1 बोल देता हूं। एंड दूसरा क्या दिया आपके पास? वेरिएंस दे दिया, वेरिएंस हाउ मच? 2, मतलब npq इज इक्वल टू 2। दिस सेकंड इक्वेशन। दोनों को डिवाइड किए तो शायद क्या होगा? यहां से कुछ मिल सकता है, देखो या np का वैल्यू यहां डालो, np का वैल्यू कितना? 4। इसमें से वैल्यू डालो, कितना होगा यहाँ पे? 4q इज इक्वल टू, q का वैल्यू इज 1/2। अब चलो डिवाइड करो, इसी में आएगा, q2 मिल गया, तो p कितना आएगा आपके पास? बोलो। जस्ट ठीक है, हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे यहाँ से, np इज इक्वल टू 4 और p कितना है पास? p 1/2 था, बुक कर। ठीक है, डायरेक्टली कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट टाइम करना भी नहीं है वैसे, डायरेक्टली क्या करते हैं हम यहाँ से, n तो चाहिए हमें यहाँ पे, फिर हम तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो कितना आपके पास यहाँ पे? ये np इज इक्वल टू 4, np कितना? 1/2 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू हाउ मच? 8। चलो वेरिएंस की जरूरत नहीं है, तो n कितना? 8 हो गया, p और q पता है आपके पास, x कितना है? 2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको x पता है कितना होता है? ncx p raised to x q raised to n minus x।
ठीक है, कितने का चाहिए आपको यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 इन 2 हेड्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 चाहिए, तो 8C2 एंड p कितना अपने पास 1/2 रेज़ टू 1/2 रेज़ टू योर 8 माइनस, तो यहाँ से 8C2 और ये आ आपके पास 1/2 रेज़ टू, आई थिंक ये 2 और ये 6 के पावर 8, आपको क्या चाहिए 8C2 निकाल, 8C2 का वैल्यूज कितना होता है, 8C2 वैल्यू निकाल सकते हैं आप, चलो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल दिस इज 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, एंड ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 4 कितना होगा 28, तो हाउ मच इज 28 और ये होता है 256, ठीक है, कितना हो गया ये 1/256, so 28 divided by 256, आएगा कोई आंसर 28/256, क्लियर। तो n मीन और वेरिएंस आप p निकाल सकते हो, स्मॉल p निकाल सकते हो, स्मॉल q निकाल सकते हो, n निकाल सकते हो। अब एक्चुअली क्वेश्चन लंबा हो सकता है, आप मीन एंड वेरिएंस दोनों निकाल के p निकाल देते हो और n निकाल देते हो, मुझे पता है ये पॉइंट है, पॉइंट में हमेशा p कितना होता है 1/2, तो एक तो आपको डायरेक्टली याद रहता है, दूसरा क्या करोगे सिर्फ मीन से p निकालो, अगर आपको p नहीं याद आ रहा है तो फिर मीन एंड वेरिएंस दोनों, यहां से क्या मिला n मिला, ठीक है, उस n को कहां पुट करना है वेरिएंस के मामले में, वहां से p मिलेगा, पर हेल्दी कैलकुलेशन जाएगा, ठीक है, बट पॉइंट के लिए याद रखना। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सपेक्टेशन दिया, वेरिएंस दिया, n निकालना, सेम क्वेश्चन होगा पहले जैसा, कितना दिया आप लिख दो, चलो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज 4, मतलब ये np इज इक्वल टू 4, वेरिएंस कितना दिया, वेरिएंस ऑफ x इज 2.4, मतलब npq इज इक्वल टू 2.4, यहां से वैल्यू डालो, इसमें कितना होगा 4 into q इज इक्वल टू 2.4, q इज इक्वल टू यहां पे 2.4 डिवाइड बाय 4, तो q इज इक्वल टू इसको लिखो 24 बाय 40, 4 से डिवाइड करो कितना होगा 8 से 8 3 और 8 5, कितना होगा 3 डिवाइड बाय 5 इज q, q मिलेगा, p निकालो, p कितना होगा, क्योंकि आपको क्या निकालना n निकालना, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो आपके पास p नहीं क्या q मिला, p चाहिए, p कैसे निकालोगे 1 माइनस 2 कर लो, कितना आएगा 1 माइनस 3 डिवाइड बाय 5, दैट इज 2/5, n is 2/5, now सब्स्टिट्यूट करो वहां पे how much कि सर np is equal to 4, बहुत सारे स्टूडेंट का टफ ज्यादा याद है, आप सोचो कर क्या है, आपको निकालना है यहाँ पे n निकालना, ये रहा फर्स्ट इक्वेशंस, ये आपके पास हो गया सेकंड इक्वेशंस, दोनों सॉल्व करके n निकालना, तो एटलीस्ट जो मिला उसे निकालो पहले, ठीक है, चलो कितना है ये अपने पास 2/3, तो n into 2/5 is equal to 4, तो I think is n is equal to 4 into 5/2, n का वैल्यू कितना होगा 10, आएगा 10 ऑप्शन में, क्लियर है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं देन सॉल्व कर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, किसी को अगर नोटेशन समझ नहीं आया तो फॉर्म करो उसके लिए, क्वेश्चन में दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x cx, और यहाँ लिखा है 1/3 रेज़ टू x, यहाँ लिखा है 2/3 रेज़ टू 6 माइनस x, और ये है क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको क्या निकालना है मीन म्यू बाय ऑफ सिग्मा स्क्वायर का वेरिएंस, आपको इसका वैल्यू निकालना, तो आपको मीन एंड वेरिएंस निकालना पड़ता है। अब ध्यान से देखो, ये स्टूडेंट को समझ में नहीं आता ये c क्या है, स्टूडेंट ने कहा उसको लगा कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसने क्या किया ऐसे डिवाइड कर, डिवीजन नहीं, ये क्या है आपके पास, ये नोटेशंस एनसीआर का नोटेशंस है, ये एक्चुअली है क्या p ऑफ x इज c6x लिखा, इट्स नॉट अ प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है, स्टेट बोर्ड के बुक में नहीं मेंशन किया हुआ, ये नोटेशन ऐसा नोटेशन एनसीआर में कौन यूज करते हैं, सीबीएसई वाले यूज करते हैं, तो यहाँ पे c डिवीजन नहीं है, इसमें ब्लैंक है, प्रिंटिंग मिस्टेक भी नहीं है, ये c6x है, 1/2 रेज़ टू x और ये 2/3 रेज़ टू 6 माइनस x, ध्यान से देखो मेरे पास n कितना है 6 है, क्योंकि ncx होता है, बराबर p कितना है 1/2, तो 1/3 है, p कितना है 1/3, एंड बराबर q भी कितना है 2/3, क्लियर डेटा, क्योंकि फॉर्मूला पता है मेरे पास ncx का, p ऑफ x कितना होता है ncx होता है, मतलब ये n हो गया p रेज़ टू x
ये p हो गया, q रेज टू n माइनस x, तो n मिलेगा, p मिलेगा, q मिलेगा। निकालना है क्या, वेरिएंस निकालना है। सॉरी, पहले क्या निकालना, म्यू। म्यू का फॉर्मूला कितना होता है, म्यू इज मीन n, n कितना अपने पास, n 6 है, p कितना है 1/3, कितना होगा ये 2। सिग्मा स्क्वायर क्या है, वेरिएंस लिखा है, क्या लिखा है, सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस, कितना होता है ये npq। प्रॉब्लम क्या था, नोटेशंस नहीं पता होने की वजह से प्रॉब्लम है क्वेश्चंस। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन इजी। n हाउ मच, n is 6 into 1/3 into 2/3, कैंसिल करो इससे, यहाँ पे 2 बचा, कितना 4/3 is sigma। आपको निकालना है किसका वैल्यू, now we have to find twice of mu plus 12 times sigma square। तो twice of mu मतलब 2 into mu, mu कितना अपने पास, ये रहा mu, तो mu का वैल्यू 2 आ गया। sigma square is 4/3, तो 2 into 2 plus 12 times of 4 divided by 3, ये हो गया 4, ये इससे कैंसिल, 4 4 4 जा 16, आंसर 20। क्लियर, समझ आ रहा है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, कम टू लास्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन में क्या दिया है, डाइस थ्रोन 100 टाइम्स। ओके, if success is getting an even numbers, then variance of your number of success, variance आपको variance निकालना है। ओके, कितने में, 100 टाइम थ्रो करना, मतलब n कितना हो गया, 100 हो गया। ओके, अब क्वेश्चंस में क्या बोला है, सक्सेस ऑफ गेटिंग इवन नंबर्स, जब डाइस थ्रो कर रहे हो इवन नंबर्स, तो डाइस जब भी करते हो, व्हेन फॉर डाइस, डाइस के लिए आपका डाइस का आउटपुट कितना होता है, इज 1 2 3 4 5 6, ये डाइस का आउटपुट है। इवन नंबर कितनी बार आते हैं, 1 2 3 टाइम्स इवन नंबर आ रहा है, तो सक्सेस कब मिलेगा, जब इवन आएगा। तो इवन की प्रॉपर्टी निकाल देते हैं, तो इवन की प्रॉपर्टी कितनी आएगी, p is equal to 3 divided by 6, कितना आ रहा है 1/2, तो q भी कितना आएगा 1/2। क्वेश्चन इजी है। वेरिएंस निकालना, आपको स्मॉल n चाहिए, स्मॉल p और स्मॉल q चाहिए। मैंने सबसे स्टार्टिंग जो पहला क्वेश्चन लिया था, ठीक है, सक्सेस इवन आने की प्रोबेबिलिटी, इवन आना, इवन इज अ जनरल केस, ठीक है, तो इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 2/3, ठीक है, q आ गया 1/3। आपको क्या चाहिए, वेरिएंस चाहिए, तो वेरिएंस ऑफ x इज npq, n नॉट 100, p is 1/2, a भी 1/2, कैंसिल, तो आंसर इज 5। सिंपल सा क्वेश्चंस, 25 आंसर। क्लियर, समर। तो एक लास्ट फास्ट 2 मिनट में समराइज कर दे चैप्टर्स। चैप्टर को कैसे डिसाइड करना है, पूरे चैप्टर्स में क्या है, तो फाइनल नोट बनाना, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, चैप्टर में एक फॉर्मूला p of x is equal to ncx p raised to x q raised to n minus, ठीक है। टाइप 1 क्वेश्चंस क्या था हमारा, टाइप 1 क्वेश्चंस इट इज अ वर्ड्स प्रॉब्लम्स। वर्ड्स प्रॉब्लम्स में याद क्या रखना है आपको, कि एटलीस्ट वाले क्वेश्चंस, ठीक है, एट मोस्ट वाले क्वेश्चंस और एग्जैक्टली वाले क्वेश्चंस, ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस याद है। एटलीस्ट वाले क्वेश्चन कौन से, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू t, एटमोस्ट वाले क्वेश्चन x इज इक्वल टू, और एग्जैक्टली वाले क्वेश्चन x इक्वल टू। इन दोनों में क्या आएगा, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, इट इज सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चंस में p निकाल रहेगा, स्मॉल p क्या रहेगा, जिसके लिए आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, उस इवेंट की जनरल प्रोबेबिलिटी को स्मॉल, ठीक है, व्हाट इज द एंड, कितने में से निकाल रहे हो उसको एंड बोलो, जिसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालो उसको x बोलो। दिस इज द टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चंस हमने क्या किया यहाँ पे, टाइप 2 क्वेश्चंस इज न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, क्या है यहाँ पे, इट इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस में करना क्या था, सिर्फ फॉर्मूले पुट करना, ठीक है। एंड टाइप 3 क्वेश्चंस, चैप्टर खत्म होने के बाद कंपल्सरी आपको यहाँ पे मीन कर, चैप्टर खत्म होने के बाद ये नोट बनाना, आपने पूरा लेक्चर सॉल्व, चैप्टर लेक्चर देख लिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किया, एक रफ पेज पे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपने किया क्या,
ये समराइज करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या होगा 2 दिन बाद ये चैप्टर फिर से आपके लिए क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास कि जैसे चैप्टर आपने फिनिश किए, फिनिश करने में लेक्चर फिनिश किया, नीचे के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, या लेक्चर फिनिश होने के बाद एक शॉर्ट नोट्स बनाओ कि ओवरऑल चैप्टर को समराइज तो करना। फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, अदरवाइज फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्वेश्चन क्लिक ही नहीं होगा क्योंकि आपने टाइप ही क्लिक नहीं हो रहा। तो चैप्टर को पहले टाइप में डिवाइड तो करना, ठीक है। टाइप 3 में हमने क्या किया, बी वाले क्वेश्चंस, मतलब मीन मीन कितना था, एनपी था, एक्सपेक्टेशन कितना था आपके पास, ये भी एनपी था, वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स का वैल्यू कितना था, एनपी, क्वेश्चन की 3 फॉर्म में कहा था, ठीक है। क्लियर, तो चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो रहा है। 1 आवर के आसपास ये लेक्चर्स हो जा रहा है। आपको क्या करना है, लेक्चर सिस्टमेटिकली देखना है आपको, देखने के बाद जो भी क्वेश्चंस मैंने कराया उसको सॉल्व करो। आपको लग रहा है कि अगर बीच में से आपको टॉपिक अंडरस्टैंड हो गई, मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराया और वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। आपको वीडियो पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। ये तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है, यूट्यूब पे जाके सिर्फ वीडियो देख देख के टाइम पास करता है। आपको लग रहा है क्वेश्चन क्लिक हो रहा है तो आप वीडियो स्टॉप करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, ये पूरा चैप्टर जो मैंने पढ़ा है इसका पीडीएफ फॉर्म दिया हुआ है, नेक्स्ट चैप्टर से ट्राई तो करना है। पूरा वीडियो देखने से अच्छा आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाओ, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करो, पीडीएफ रीड करो, पीडीएफ से अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, नो नीड टू वॉच द वीडियो। क्लियर, चलो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ डाउट्स रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर का एक लिंक दिया है, ग्रुप है, उस ग्रुप को आप ऐड करना, वहां पर अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। कंपल्सरी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाके व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप अटेंड ज्वाइन करो, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, नोट करो यहाँ तक ये सारे नोट्स।